ब्रिगेडियर साहब, इस गुफ्तगू में DGISPR की जानिब से भारत और अफगानिस्तान नेक्सस, उसके ऊपर बात भी की गई कि किस तरह से इनका DNA होता जा रहा है। डेफिनेटली भारत इसमें मुलविस है और ख़ास तौर के ऊपर तालिबान समझने से गुरेज़ा हैं, उनसे बातचीत का भी रास्ता उन्हें दिया गया। लेकिन अब जैसे कि DGISPR ने कहा कि कोई मुज़ाकरात अब नहीं होंगे और हम चुन चुन कर इन दहशतगर्दों को मारेंगे भी। और किस तरह से आप रिलेट करते हैं भारत और अफगानिस्तान कब समझेंगे सर? देखिए, भारत को जिस तरीके से मार्के हक में जिलत हमें शिकस्त हुई है, उसको दुनिया में शर्मिंदगी हुई है, मुंह काला हुआ है। पाकिस्तान रीजनल स्टेबलाइजर बन गया है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, फिर एज ए मीडियम ये पीस मेकर हमने देखे कितना अच्छा कारनामा किया। उसकी वजह से भारत को बड़ी तकलीफ है। उसके बाद वो प्रॉक्सीज को जा रहा है, कभी फिर हिंदुस्तान, फिर खारिज, फिर अफगानिस्तान में जी वहां भी शिकस्त हो रही है। तो वो कोई मौका जाने नहीं देता। आप कश्मीर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको हर दफा मुंह दिखानी पड़ी है। और ये अफगान तालिबान टीम जो है ये खुद ब खुद अब वीक हो रहे हैं। आपने देखा कि अभी बदख्शा में किस तरीके से वहां पर जो सिपाही अहम ग्रुप है वो है, फिर उसके बाद पंचेरी ग्रुप है नॉर्थ ईस्ट का, जी। वहां पर यूथ रेजिस्टेंस मूवमेंट है, अब एंटी तालिबान ग्रुप, ये सब अब इनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। हम्म। और मेरे ख्याल में ये रेजिस्टेंस अभी आहिस्ता से नौजवान अफगान अफगानी है, नौजवान वो भी खड़े हो रहे हैं। दे वांट राइट भी उनका कि आपने इन्होंने कमिटमेंट की थी, आपको याद होगा कि दोहा में कि हम वहां पर 6 महीने में इलेक्शन करवाएंगे, फेयर जी। फ्री ट्रांसपेरेंट और अवान अवाम मर्जी की हुकूमत डेमोक्रेटिक लेकर आएंगे। तो मुझे लगता है कि अब जोर पकड़ है, वो अब पुश करेंगे, ये खुद भागेंगे। फ्रेंडली गवर्नमेंट वहां पर आएगी जिसके पाकिस्तान ताल्लुकात अच्छे होंगे, सेंटेशन गवर्नमेंट से होंगे, और फिर बलूचिस्तान में भी हालात बेहतर होंगे, सीपैक भी बन जाएगा, इकोनॉमिक तरक्की भी होगी, कनेक्टिविटी भी हो जाएगी। लेकिन इंडिया को तकलीफ है, दिस इज जी। द प्रॉब्लम, और यही पाकिस्तान को चाहिए। हमारा स्टेचर दुनिया में बड़ा हाई हो गया है। आपके सामने हमने जो अमेरिका के लिए पीस मेकिंग में किया है, कोई दुनिया का मुल्क नहीं कर सका। तो वी हैव टू टॉक टू अमेरिकन कि आप देखें, अभी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट भी आई जिस तरीके से वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, वॉर क्राइम हो रहे हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। खवातीन के हकूक देख लें, बच्चियों की तालीम नहीं हो रही है, उसके बाद लोगों को कोड़े मारे जा रहे हैं, इस्लाम की गलत तशरीह की जा रही है। तो ये बात करने के लिए कि पाकिस्तान अकेला कन्फ्रंट कर रहा है इतनी बड़ी टेररिस्ट और टेररिस्ट को, तो आप इनको फंडिंग जो देते हैं $30 मिलियन पर वीक, वो तो बंद करें। जब इनको पैसा नहीं मिलेगा ये अपनी औकात खुद बनेंगे। सही। और जो ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाएगी तो हालात बेहतर होने से हो जाएंगे। तो सही। ये हमें थोड़ा सा अमेरिका को ये भी कि इंडिया जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है वो भी बात की जाए। अब अमेरिकन हमारी बात समझते हैं, दैट इज द ओनली वे आउट नाउ लेफ्ट, और वो हम करेंगे तो मेरे ख्याल में इससे बहुत जल्दी हम सही। इस टेररिज्म को पाकिस्तान पे कंट्रोल कर। सही। अमेरिका के पहलू के ऊपर तो आपने बात की ब्रिगेड साहब, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, चाइना हमेशा से पाकिस्तान की मदद करता आया है। बेशक हम PL-15 मिसाइल्स की बात कर लें, J-10Cs की बात कर लें, JF-17 थंडर की बात कर लें, और आज भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से भी ये अहम बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आजमूदा और वक्त की हर कसवट्टी पर हमेशा पूरी उतरी है। अब पाकिस्तान ये जो जंग लड़ रहा है ख़ास तौर के ऊपर बलूचिस्तान में, उसके लिए चाइना किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकता है? देखिए, चाइना बिल्कुल डेफिनेटली और अच्छा किरदार अदा कर सकता है। चाइना, और अगर ईरान के हालात ठीक हो जाए, ईरान, बिकॉज ईरान का नॉर्दर्न अलायंस के ऊपर काफी कंट्रोल है। चाइना, क्योंकि वहां पर आपने देखा माइंड एक्सप्लोरेशन भी कर रहा है, और चाइना को सीपैक भी बनाना है, चाइना को सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी भी चाहिए। चाइना खासकर से अपना पूरा जो है ये ड्राई पोर्ट का सामान सारा लेके जाना चाहता है थ्रू बलूचिस्तान ग्वादर पोर्ट, और फिर उसको अफ्रीका की और मिडिल ईस्ट की मंडीज भी अवेलेबल हैं जो 9 दिन में आ जाता है। वैसे जाए सी रूट से तो उसको 90 दिन लगते हैं। तो चाइना हैज टू प्ले मेजर पार्ट देयर, चाइना हैज टू अगेन पुश ये अफगान तालिबान रजीम को, दे कैन पुश देम, वहां वो पैसा भी दे रहे हैं उनको कि जी दे हैव टू टेल देम कि जी दोबारा बैठे मुज़ाकरात करें। ईरान भी बैठे, बल्कि आई वुड से कि सेंट्रल एशिया की सिक्योरिटी हेड्स, ईरान के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के और चाइना, दे ऑल हैव टू सिट टुगेदर एंड मेक अ कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी प्लान कि किस तरीके से अफगानिस्तान को दहशतगर्दी से निकालना है। वहां पर फेयर जनरल इलेक्शन करवाएं, वहाँ अवाम की मर्जी की हुकूमत आए, और वो फिर आके आपके साथ ताल्लुकात अच्छे करे, और हमारी कनेक्टिविटी हो और हम इकोनॉमिक